नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनल रिछारिया, गायनेकोलॉजिस्ट जबलपुर से। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 3 महीनों में आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन सी नहीं। ये बताना मुझे इसलिए ज़रूरी लगा कि कई कंटेंट मैंने जो देखे हैं इंटरनेट पे, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको आगे की तरफ बेंडिंग नहीं करनी है, इससे आपके निचले पेट के हिस्से पे दबाव पड़ेगा जो आपके बच्चे के लिए सही नहीं रहेगा। इस समय आपको डक वॉक या स्क्वैटिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में नीचे प्रेशर ज्यादा बनता है और कई बार अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो एक लाइन आप डिस्क्लेमर याद रखें कि जब भी ये एक्सरसाइजेज शुरू करें, प्लीज अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर पूछें और उनकी सलाह लेने के बाद किसी ट्रेनर के सामने ये एक्सरसाइज करें, अकेले ना करें। और स्टार्ट हमेशा 1 या 2 नंबर से शुरू करें, फिर उसकी गिनती बढ़ाते जाएं। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि खड़े होकर इनमें कौन कौन सी एक्सरसाइज की जाती है। तो नंबर 1 आसन है जिसको हम ताड़ासन कहते हैं, जिसमें हमारी पूरी बॉडी की मसल्स को हम स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिससे आपके मसल्स में एक स्ट्रेच आता है। जो हल्का हल्का पेन आपको पूरे समय बॉडी एक होता रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो थोड़ा कम होता है। इस ताड़ासन में आपको याद रखना है, पैर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे, पैरों में बैलेंस प्रॉपर बनाकर रखेंगे। और जब आप ये पोस्चर करते हैं ऊपर का, तो उसमें ये उंगलियां खुलने नहीं देंगे, ये बंद रहने देंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा आसन जो हम आपको बताने जा रहे थे वो है कटी चक्र आसन। इस कटी चक्र आसन में जब ये कमर को बेसिकली स्ट्रेच देता है और आपकी बैक की ये पूरी मसल्स को स्ट्रेच देता है, इसमें जब आप पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो ये एल्बो आपका ऊपर होना चाहिए, ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नीचे रखते हैं तो ये पूरी मसल्स का स्ट्रेच खत्म हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सही पोस्चर बनाने की कोशिश करनी है। अगला आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन बेसिकली आपकी हैंड की मसल्स, आपकी बैक की मसल्स और आपकी पूरी थाई मसल्स को स्ट्रेच करता है। इसमें सबसे पहले जब आप पैर खोलेंगे, उसके बाद जो दूसरा पंजा है उसको बाहर की तरफ खोलना है और आपके हाथों को लॉक करके शोल्डर लेवल पर फिर नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। और जब आप नीचे जाएंगे तो जो हाथ आपका ऊपर रहेगा, आप कोशिश करेंगे कि आप उस हाथ को देखें। इस पूरे पोस्चर में आपको बहुत धीरे धीरे ये पोस्चर बनाना है ताकि आपका बैलेंस ना गड़बड़ाए। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपके घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, आपके शोल्डर लेवल पर हैंड्स लॉक रहने चाहिए। अगर इस तरह का पोस्चर आप बनाते हैं तो स्ट्रेचिंग प्रॉपर बनी रहती है। त्रिकोण आसन बहुत धीरे धीरे करें और किसी के सामने ही करें। फिर एक आसन है जिसमें हम चंद्रासन बनाते हैं और एक हस्त मुक्तान आसन बनाते हैं। ये दोनों ही आसन जो हैं आपको सिमिलर लगेंगे, बट सिमिलर है नहीं, क्योंकि एक में पूरा पैर पीछे जाता है और आपकी बैक और लेग दोनों की मसल्स स्ट्रेच होती है, वो चंद्रासन कहलाता है। और एक उसमें सिर्फ आपके हाथ शोल्डर से कर्व बनाते हुए पीछे जाते हैं, इसमें आपकी बैक की मसल और आपकी हैंड की मसल स्ट्रेच होती है। ये सारे ही आसन आपकी स्ट्रेचिंग के लिए हैं। आप फर्स्ट स्ट्रेचिंग धीरे धीरे करना शुरू करें ताकि आपकी मसल्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बन पाए। अगले आसन बैठ के करने वाले आसन है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अधिकतर डाइजेशन की समस्या बनी रहती है। उस डाइजेशन की समस्या को कम करने के लिए खाना खाने के बाद 10 मिनट जरूर आप वज्रासन पर बैठें। वज्रासन करना बहुत ही सरल है, बस इसमें जमीन पर मैट बिछाकर बैठना होता है। तो ऐसे लोग जो कई बार ऑफिस में लंच लेते हैं वो वज्रासन नहीं कर पाते, पर अगर आप घर पर ऐसा करते हैं तो जरूर वज्रासन करें। बटरफ्लाई जो मैंने बताया है आपको, उसमें एक चीज याद रखें कि बटरफ्लाई स्लोली स्टार्ट करें, नहीं तो आपकी यहाँ की मसल्स स्ट्रेच हो सकती है, थाई मसल, जो आपको बहुत पेन करेंगे फिर बाद में। तो धीरे धीरे मूवमेंट प्लस माइनस स्टार्ट करें, फिर जब आपकी आदत हो जाए तब उस मूवमेंट्स को इंक्रीज करें। और बटरफ्लाई करते समय कभी भी आगे की तरफ नहीं झुके, आपको आराम से करना है, पीछे बैठकर पोस्चर बनाकर। कमर दर्द के लिए कई आसन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो आज भी मैंने बताए हैं, जिनमें कंधरासन, मरकट आसन और कैट एंड डॉग पोस्चर प्रमुख है या मारीची आसन प्रमुख है। इन सभी को करने की विधियां पूर्णतः आपको पता है, पर एक चीज बस मैं आपको बताना चाहूंगी कि मरकट आसन में आपके शोल्डर लेवल पर हाथ लॉक होने चाहिए
और आपका ऊपर का मूवमेंट अपोजिट होना चाहिए। जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं उस तरह से पाँव का मूवमेंट एक साइड और ऊपर का मूवमेंट दूसरी साइड। इस तरह आपकी कमर की मसल्स पर अच्छी स्ट्रेचिंग आती है और ये लेटे लेटे का आसन है, तो आपको कोई तकलीफ भी नहीं जाएगी। होप आप ये वीडियो पसंद करेंगे और देखकर योगा जरूर करेंगे। धन्यवाद।